कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए पागल हो जाए तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसके बीच में कितनी भी मुश्किल है वो कभी नहीं रुकता। और ऐसे एक कहानी इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की। वो गणित के लिए पागल थे और उनके इन्हीं पागलपन भरे किस्से आज हम सुनने वाले हैं, जो आपको पूरी तरह से हिला के रख देंगे। और लास्ट वाला सुन के तो मैं भी शॉक हो गया था। सो इसे मिस मत करना, पूरे 3 दिन लगे इस वीडियो को बनने में। सो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो करते हैं शुरुआत। बात है 22 दिसंबर 1887 की, जब एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में रामानुजन का जन्म हुआ। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वही बच्चा आगे चल के इंडिया का ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन कहलाएगा और उसका जन्मदिन मतलब 22 दिसंबर इंडियन मैथमेटिशियन डे के रूप में मनाया जाएगा। रामानुजन ने बचपन से अपने चमत्कार दिखाना स्टार्ट कर दिया था। जब वो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे हेडमास्टर ने टीचर को टाइम टेबल बनाने का काम दिया था। टीचर खुद एक मैथ्स के टीचर होने के बावजूद भी टाइम टेबल नहीं बना पा रहे थे। टीचर ने रामानुजन को बुलाकर उसे करने को बोला। रामानुजन ने सिर्फ 2 मिनट में टाइम टेबल रेडी कर दिया। टीचर और हेडमास्टर शॉक हो गए। उन्हें लगा कि एक चमत्कार है, पर उन्हें क्या पता था कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। 9वीं कक्षा में रामानुजन ने गणित के कठिन से कठिन थ्योरम को पूरी तरह से समझ लिया था। उसी उम्र में उन्होंने ये और ये किताब, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा थ्योरम है, वो पूरी तरह से समझ ली थी। जब वो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो वो बीए के स्टूडेंट्स को मैथ्स सिखाते थे। पर आश्चर्य की बात यह है कि वो खुद कभी बीए पास हो ही नहीं सके। सुन के शौक लगा ना, अभी तो और शौक लगेंगे। 10th स्टैंडर्ड में रामानुजन ने पूरे जिले से टॉप किया। वो एजुकेशन कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर अगले एजुकेशन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। अब भाई 11 रामानुजन का गणित के लिए पागलपन और बढ़ गया। रामानुजन पूरे दिन अंकों की दुनिया में खोए रहते, इसलिए वो 11वीं में गणित छोड़ के बाकी सब विषयों में फेल हो गए। रामानुजन का गणित के लिए पागलपन देखने के बाद उन्हें 12वीं में एडमिशन दिया गया, पर वो गणित से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। इस वजह से वो 12वीं भी फेल हो गए। इस वजह से उनकी स्कॉलरशिप भी चली गई और पढ़ाई रुक गई। पर उनका गणित के लिए पागलपन कभी कम नहीं हुआ। रिसर्च के पेपर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो एक ही पेज पर एक बार पेंसिल से और दूसरी बार लाल पेन से लिखते थे, जिससे पेपर 2 बार यूज होता था। बाद में रामानुजन ने अपनी मदद के लिए लंदन के फेमस मैथमेटिशियंस को लेटर लिखना शुरू कर दिया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेटर बिना पढ़े ही रिटर्न हो जाते थे। पर सिर्फ एक को छोड़ के डॉक्टर GH हार्डी ने उनके लेटर और रिसर्च पेपर पढ़े। वो चौंक गए। उन्होंने रामानुजन को लंदन एज अ रिसर्च स्टूडेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया और 25 रुपये महीना देकर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर दी। अब रामानुजन का रास्ता क्लियर था। एक बार रामानुजन पाई के वैल्यू के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और डॉक्टर हार्डी लंदन जा रहे थे। हार्डी जब लंदन से वापस आए तब भी रामानुजन वही बैठे थे। रामानुजन बोले कि इतनी जल्दी आ गए हार्डी? तब डॉक्टर ने बोला कि मैं 30 घंटे के बाद आया हूँ। रामानुजन बोले कि मैं पाई की दुनिया में खो गया था। सोचो 30 घंटे बिना कुछ खाए सोए वो वही बैठे थे। ये होता है पागलपन, और यही वो चीज़ होती है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जब रामानुजन लंदन गए थे तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे वेज खाने की मंदी चल रही थी। रामानुजन एक वेज इंसान थे, जिस वजह से उन्हें खाना नहीं मिलता था। वो बीमार पड़ गए। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस टीबी नाम की एक बीमारी है। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उनका एडमिट किया गया। वहाँ पे भी वो फॉर्मूला ढूंढने में जुटे रहे। बहुत ज़्यादा ठंडी थी, उन्हें काम नहीं हो रहा था। उन्हें पता चला कि बाथरूम में थोड़ी ठंडी है, इसलिए उन्होंने वहाँ जाके काम किया, पर वो रुके नहीं। ये होता है पागलपन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रामानुजन को उनके काम के लिए BA की डिग्री दी और रामानुजन का FRS मतलब फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया। मतलब वो कम्युनिटी जो ये डिसाइड करती है कि नोबेल प्राइज़ किसे मिलेगा। इसके साथ रामानुजन दूसरे ऐसे इंडियन बने जिसे FRS का मेंबर बनाया गया। जिसके बाद जहाँ पे रामानुजन 25 रुपये महीना कमाने के लिए तरस रहे थे, वहीं पर रामानुजन को मद्रास इंस्टीट्यूट की तरफ से हर महीने 400 रुपये मिलने लगे। मद्रास इंस्टीट्यूट की तरफ से अलग से उन्हें 3500 रुपये हर साल मिलने लगे। 3750 रुपये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हर साल मिलने लगे। अब वो फाइनेंशियली फ्री थे, पर किस्मत को उनकी खुशी मंजूरी नहीं थी। उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्हें इंडिया लाया गया। 26 अप्रैल 1920 को 32 की उम्र में रामानुजन ने आखिरी सांस ली। 32 की उम्र में रामानुजन ने वो करके दिखाया था जो इंसान 100 साल जी के भी नहीं कर पाता। रामानुजन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रामानुजन का खुद का एक नंबर है, मतलब 1729। ये नंबर का नाम है रामानुजन नंबर। रामानुजन ने बोला था कि यह सबसे छोटा नंबर है जो 2 तरह से 2 क्यूब को मिला के बनाया जा सकता है, जो बिल्कुल सही है। रामानुजन की लास्ट थ्योरी मॉक थीटा फंक्शन उनकी मृत्यु के 92 ईयर्स बाद जाके प्रूफ हो सकी, क्योंकि उनकी थ्योरीज बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को भी समझ में नहीं आती थी। रामानुजन सिर्फ 32 साल तक जिंदा थे। अगर वो 100 साल जी लेते तो दुनिया के कौन से राज हमें पता होते, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट में बताना। सो जस्ट डू इट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसे उद्दव फ्रॉम मोटिवेट तक।